हम तो शुरू से ही हमारी भगवान में ही भाव था, शुरू से भजन भक्ति में कि जीवन है, जीवन में मर जाना कुछ नहीं है। ये तो बीज है, बीज अगर खेत में बो दो तो उसको सींचना पड़ता है, पानी देना पड़ता है, थोड़ा सा बो तो ज़्यादा निकलता है। ऐसी भगवान की भक्ति है, बीज है। ऐसा किया तो अब भोगो, जब भी भोगा है अब भी भोगो। इसलिए जीवन मिला है बनाने के लिए, आगे का भी प्रारंभ। हम यहाँ से नहीं निकलते हैं, कम से कम जब से बनाया है, जब से निकले ही नहीं, जब से निकले ही नहीं। ये सब पेड़ लगाए हुए हैं, देखो ये बड़ वृक्ष 2004 से गुरु अभी निकले ही नहीं। देखो महाराज जी ने गोपाल जी के लिए भी अपने जैसी ही कुटिया बना रखी। हाँ जी, अपने वहाँ का छोटी सी, अपने वही में बैठे रहते हैं गोपाल लड्डू भगवान, अपना यही पुरानी परंपरा जैसे रहते थे ऐसी बनाए, अपना ऐसी रहते। होय विवेक भ्रम और भागा, और राम चरण रति अनुरागा। श्री राम जय जय राम। आओ बसाएं झांकी मन मंदिर में श्री राम की, जिसके मन में राम नहीं वो काया किस काम की। श्री राम जय जय राम। और देव पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हों सुखारे। श्री राम जय जय राम। कहें रीच पथ सुन हनुमाना, काच प्रसाद रहे बलवाना। हरे कृष्णा हरे राम। और पवन तनय बल पवन समाना, बल बुद्धि विज्ञान न धाना। परवनि पवन कुमार, खलवन पावक ज्ञान धन जासे दयगार। बसाएं राम सर चाप धर, कुंद इंद्र रामायण जाई दीन पर नेह करम कृपा मर देने मैन। श्री राम जय जय राम। और दीन दयाल विरस संभाई, हरो नाथ मम संकट भारी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जपत जेई पुरारी। श्री राम जय जय राम। संकट मोचन कृपा निधान। आप सभी प्रेमियों को श्री ब्रजधाम से जय श्री राधे। प्रेमियों, आज आप देख रहे होंगे कि कितनी सुंदर सी स्थली पे आप मानसिक रूप से और हम शारीरिक रूप से खड़े हुए हैं। यानी कि आप सबसे पहले तो प्रेमियों दर्शन कर लो, इतनी सुंदर प्रकृति, इतना सुंदर वातावरण, शांति, इतनी सुगंध पे हम खड़े हुए हैं। यहाँ पे एक बहुत पूज्य संत, दिव्य संत, एक महान तपस्वी संत यहाँ पे विराजते हैं, जो भजन करते हैं बहुत ही उच्च कोटि का। यानी कि आप देखते होंगे प्रेमियों की कहीं ना कहीं संतों की रहनी जंगलों में, पहाड़ों में, कंदराओं में और बहुत बहुत गुप्त स्थानों पे होती है प्रेमियों। और प्रेमियों, सबसे महत्वपूर्ण बात, सबसे दुर्लभ चीज़ ये है कि जहाँ पे यानी कि अभी हम खड़े हुए हैं, ये जो आप देख रहे हैं, ये द्वार, ये दरवाज़ा और ये चौखट, ये देहरी, यानी कि जब से बाबा ने इस दहलीज के अंदर, यानी कि ये कुटिया की सीमा रेखा मान लो आप, एक सीमा मान लो कि एक यह सीमा है जिसके अंदर महाराज जी ने आज से करीब 20 वर्ष पहले प्रवेश किया था। और इससे बाहर गए हुए महाराज जी को सन 2004 में प्रवेश किया, और आज तक महाराज जी इसी कुटिया में, इसी सीमा के अंदर रहते हैं। और कैसे कैसे ठाकुर जी प्रभु उनकी रक्षा कर रहे हैं, सारी चीज़ें प्रयोजन तैयार कर रहे हैं, सभी व्यवस्थाएं बना रहे हैं। और ये महाराज जी के हाथों की लगी हुई सारी वृक्षावली हैं, जितनी भी आप ये सुंदरता, अलौकिकता और ये दिव्यता और बहुत सुंदर यानी कि जो दर्शन आप कर रहे हैं प्रेमियों, जो द्वापर युग जैसा आपको स्थान दिखाई दे रहा होगा ये। और यहाँ पे महाराज जी की एक बहुत सुंदर सी कुटिया है। देखो, ये तुलसी महारानी है, वृंदा महारानी के लिए महाराज जी ने एक बहुत सुंदर सा ये यहाँ पे चबूतरा बनाया हुआ है। यानी जहाँ पे देखेंगे वहाँ पे ठाकुर जी। यहाँ पे देखो हमारे शिव भगवान नंदी बाबा के साथ विराजमान हैं। यहाँ पे जो भी आप देखेंगे प्रेमियों, बहुत दिव्य दर्शन है, बहुत शांति है। चारों तरफ दूर दूर तक जंगल है। यहाँ पे संतों की रहनी इस तरीके से प्रेमियों। भैया थोड़ा सा आप यहाँ से दिखाएंगे तो महाराज जी की कुटिया बहुत सुंदर दिखेगी। भैया यहाँ पे आके दिखाएंगे आप कि देखो, इतने यानी जैसे द्वापर युग में संत रहते थे, अपने बांस की, फूस की बहुत साधारण सी कुटिया बनाते थे, जिसमें से आर पार हवा जाए। ना बाबा के पास कोई बिजली है, ना पंखा है, ना कोई ऐसी सुविधा है जिससे कि गर्मी से बचाव किया जाए। आज का समय तापमान बहुत ज़्यादा है, और अब हम यहाँ पे आए प्रेमियों
अब हम महाराज जी की वाणी सुनेंगे। और प्रेमियों एक चीज़ आपको बताऊं कि महाराज जी को अनुभव यानी 20 साल हो गए महाराज जी को इस कुटिया से बाहर जाए हुए, लेकिन एक एक चीज़ का पता है महाराज जी को कि संसार में क्या चीज़ घट बढ़ रही है, कैसी घटनाएं घट रही हैं, कैसी स्थिति से संसार जी रहा है, किन स्थितियों को सुधार की आवश्यकता है, क्या यानी उन्हें सब कुछ पता है। यहाँ रहते हुए वो सारा संसार देख रहे हैं कि संसार में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। और प्रेमियों आपसे निवेदन है, आप कृपया करके ये दर्शन सभी तक साझा करें, जिससे कि उनको भी इन दिव्य संत मूर्तियों के दर्शन हो, लाभ मिले। और प्रेमियों संभव हो तो चैनल आप सब्सक्राइब भी कर लेना और वीडियो में कमेंट जरूर करना। प्रेमियों राधे राधे, प्रेम भरी राधे राधे आप जरूर ही रखना, आपसे ये विनम्र निवेदन है। अब चल रहे महाराज जी की कुटिया पे, महाराज जी वहाँ पे विराजमान है। दंडवत महाराज जी। अरे भगवान की ये बात है, यही तो करना है, दया धर्म भगवान का ये सेवा, साधु सेवा बहुत बड़ी बताई। जय हाँ जी, साधु सेवा धर्मात्मा ये सब ऐसे बनना, भगवान की सेवा में रहना और पहुँचाना। आ रही आप तो कितनी बड़ी भगवान की, यही तो करना है भगवान का। सर लाल दीजिए की कृपा है भगवान का। महाराज जी बरसाना से आए। अरे तो बहुत बढ़िया है बरसाना, तो क्या बात है, रंगीली भैया एक बार दिखाना महाराज जी की कितनी सुंदर सी चीज है। उसमें 4 गांव निधाम, वृंदावन और मधुपुरी, बरसाना नंदगांव। जय हो। वृंदावन तो है ही अल, अच्छा महाराज जी तो अलौकिक है भैया को सब। एक चीज देखिए, देखो महाराज जी ने गोपाल जी के लिए भी अपने जैसी ही कुटिया बना रखी है। हाँ जी, अपने वहाँ का छोटी सी अपने वही में बैठे रहते हैं गोपाल लड्डू भगवान, अपना यही पुरानी परंपरा जैसे रहते थे ऐसी बनाए, अपना ऐसी रहते, यही महाराज जी है पुरानी परंपरा साधु संतन की। यहाँ में कछु सेवा है श्री जी की तरफ से प्रसादी। या महाराज जी ये तो सरसों का तेल है, ये और ये चावल है महाराज जी बढ़िया बासमती, और ये आटा है सेवा में बड़ी नहीं, सेवई में तो बनता है, सेवई में लगेगा वो तो भगवान का होता है। ये एक तो ये पंखा है हाथ तेलाई वाला, सही है, बढ़िया, क्योंकि आपके यहाँ पे तो ना बिजली है ना कुछ नहीं है, बिजली। और गुरुजी ये मच्छरदानी और है, जो मच्छरदानी बहुत बढ़िया ले आया है जी। अरे मच्छरदानी तो चाहिए था, मच्छरा है यहाँ पे। अच्छा हाँ जी, मच्छरदानी तो महाराज जी ये मच्छरदानी, क्योंकि मच्छरन का प्रभाव बहुत बढ़िया है। मच्छरदानी श्री जी की तरफ से है महाराज जी। तो श्री जी तो भगवान श्री जी तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत गर्मी पड़ रही है यहाँ तो जाकर थोड़ी हवा चल रही थी, ठंडा। हाँ बहुत गर्मी। तो आप तो महाराज जी लाइफ फाइट करना अपने ऐसे रहते हैं, भगवान की जो भी रख राम वही विध रहिए, सीताराम 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 कहिए। हाँ जी महाराज जी यहाँ में थोड़ी सी मिठाई है हमें, ये ठाकुर जी की पूजा का दीप ज्योति है। और ये धनिया पाउडर, ये सब महाराज जी यहाँ में मिर्च, धनिया, हल्दी, जीरा, और ये चना है साबुत, और ये अरहर की दाल, चना की दाल, और ये मूंग की दाल है महाराज जी। ये रही मूंग की दाल, ये महाराज जी सब श्री जी की तरफ से है। बहुत बढ़िया। अरे तो कहीं नहीं, श्री जी तो सब है, यही श्री जी तो सेवा में देवी बड़ी कृपा होगी। जय बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। राधे श्याम महाराज जी, सेवा करते रहो भगवान की, बढ़िया साधु संतन की, खिलाना दाना, ये सब लाड भगवान जी में भाव रखो, भाव कम ना हो। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़े अनुग्रह तोरे। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़े अनुग्रह तोरे। भगवान का नाम अनुदिन होना चाहिए, भाव होना चाहिए, विश्वास बहुत बड़ा बताया है भगवान ने, विश्वास में फलदायक। महाराज जी विश्वास बहुत बड़ा है। भक्ति मार्ग में सबसे ज़्यादा सहायक कौन सी चीज़ होगी? भक्ति, बिन भाव भक्ति नहीं आना, यही तो भाव है, करना, करके करना, भाव। बिन भाव भक्ति नहीं आना, भाव है तो समझ लो भक्ति है। भाव में भगवान है, भाव में भगवान है। भक्ति में लगे रहना है, करते रहना है, बस हो गया। बाकी भगवान का कार्य है, अपना जो है कर्तव्य पालन उसको करते रहना है। हाँ जी, भगवान का कार्य करते। बड़े भाग से मन उसका जन्म मिला है, इसको वैसे नहीं खो देना है, अनमोल रतन मिला है, इसको आगे का प्रारब्ध बनाना है। प्रारब्ध पहले लिखा, बाद में बना शरीर जी। प्रारब्ध अब लिख रहा है, शरीर बाद में बना है। प्रारब्ध अब लिख रहा है, जब का अब का आगे। अब पुनरति मनम पुनरति जन्म,
रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। जिस गुण में रहोगे वैसे ही आपको आनंद प्राप्ति होगी जीवन की। हाँ जी, आप जी सब ऐसे कर रहे हैं, आगे मिलेंगे महाराज जी। यह तुलसी ऐसा धन संचिए जो आगे खा हो, यही जो कर रहा है जी आगे मिलेगा, मर के भी मिलेगा, जी मर के भी मिलता है। भक्ति बीज पलटे नहीं, जन्म जुग जाए अंत। और तरह कहीं भी हो संत का संत, भक्त का भक्त होता है, धर्मात्मा का धर्मात्मा होता है। पलटते नहीं है, भगवान अपने भक्त भी रखें, धर्मात्मा भी हैं, भक्त भी हैं, सब चीज़ है पृथ्वी पे। ऐसी कोई चीज़ नहीं कि जो नहीं है, सब चीज़ है। संत भी हैं, धर्मात्मा भी हैं, भक्त भी हैं, सब चीज़ है। ऐसी कोई चीज़ नहीं कि जो नहीं है पृथ्वी पे, सब चीज़ है, सब चीज़ पृथ्वी पे है महाराज जी। और भगवान भी हैं, भगवान तो अंतर्यामी हैं, वो साफ देख रहे हैं। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, और पार में परमेश्वर, तुम सबके श्यामी। भगवान को सब पता है, अंतर्यामी है भगवान। सूर्यनारायण सब देख रहे, समदृष्टि, सूर्यनारायण की समदृष्टि, सबका समदृष्टि। खराब है तो दृष्टि है, वैसा है तो भक्त है तो समदृष्टि। महाराज जी, मन में अशांति बहुत रह रहे। अशांति नहीं करना है, शांति करना है। चिंता नहीं करना है, चिंतन करना है, विचार करना है। कोई भी चीज़ को समझ लेना, विचार कर लेना अच्छा है। एक विचार का नाम एक मंत्र। कोई भी चीज़ का विचार कर लेना थोड़ा 2 मिनट अच्छा है। अपने आप को भी, शरीर को समझना जी। बड़े मनुष्य का जन्म बहुत बड़ा अनमोल मिला है, मनुष्य का जन्म बहुत बड़ा अनमोल मिला है। इसमें असीम शक्ति है, ये भगवान का अंश है। अब जो जैसा जहाँ तक पहुँच जाए मन तक, इसलिए चिंतन मनन गुणन भगवान का अंत। भगवान तो है अपने अंदर भी, भगवान अपने अंदर भी भगवान है। और कहे देख रहा है, परख रहा है, चल रहा है, विवेक भी जान रहा है, बुद्धि भी जान रहा है। विवेक को तो वैसे राजा बताया है, विवेक होय विवेक भ्रम और भागा, और राम चरण रति अनुरागा। होय विवेक भ्रम और भागा, जब विवेक होता है तो सारे भ्रम दूर हो जाते हैं। भ्रमित नहीं होना चाहिए कोई चीज़ से, निडर में विश्वास भगवान में, और रास्ते पे चलते जाना। एक ही रास्ता पकड़ लिया हो गया, सोच समझ के मंजिल तक पहुंच जाते हैं। अब थोड़ी जे रास्ता गए, फिर जे गए सबसे चूक गए, समय निकल गया। जब तक वो गए आदि, फिर गए, फिर आदि जे बढ़ गए, जब तक वो समय निकल गया। और एक ही रास्ते पे चलते रहे तो मंजिल पे आसान है, धीरे धीरे पहुँच ही जाएंगे। कहीं ठोकर भी लग जाती है, कहीं गड्ढे में भी पड़ जाता है, फिर भी हारना नहीं है, हिम्मत चले चलना है। जैसे महाराज जी, जैसे जीवन बढ़िया चल रहा हो, बा में कभी कभी कष्ट आ जाए। हाँ, तो कष्ट नहीं आया है, वो कष्ट काय को कष्ट, भक्तन को काय को कष्ट आता है। ये तो थोड़ी विडम्बना आ जाती है, ऐसी बड़बड़न को ऐसी थोड़ी विडम्बना आ गई तो उनने हारी नहीं हिम्मत, अपने पे चलते ही रहे वो रास्ते पे। डगमग नहीं भाई नैया, भगवान के हवाले है तो क्या डगमग। डोल भली जाए डूब नहीं सकती डोल जाएगी डूब नहीं सकती। इसलिए ये थोड़ी थोड़ी आते हैं, कोई बात नहीं। ये तो सर्दी जुकाम बुखार आती रहती है, तो सही हो जाते हैं, इनसे डरना नहीं चाहिए। इससे यार ये तो बहुत एक शरीर है, ये तो थोड़ी थोड़ी आ जाती हैं। कब सर्द गर्मी होगी, कब अपने अंदर में गर्मी ठंडा ही पी लिया, तो सर्द गर्मी जुकाम, ये तो चलते रहते हैं थोड़े थोड़े। इससे क्या है, ये तो चलते रहते हैं, सही हो जाते हैं। कोई चीज़ महाराज जी ऐसी बताओ जाते हमें सहज में कृपा मिल बढ़िया जाए। है, सहज में यही तो कृपा है, जी कृपा ही तो है आप पे, तो श्री जी की भगवान की कृपा है, तभी कर पाते हैं। और जब ही भगवान में शरणन में सब आ पाते हैं, नंतर नहीं आते हैं। ऐसे कितने नंतर फिर रहा है, कृपा ही नहीं होने का। कृपा नहीं है तो कहाँ से भटकत फिर रहा है। कृपा ही से सब होता है, कृपा ही से भगवान अपन को भजवाता है। और नंतर भगवान तो अपनी रास्ते से हटाता है, भगवान अपनी रास्ते से हटाता है। और जो भगवान जान लाता है भक्त, तो भक्त बुला लेता है। नंतर भगवान थोड़ी कहता है कि तुम हमको भजो। अगर घर के माता पिता नहीं बोलेंगे कि तुम भगवान को भजो बाबा बन जाओ, नहीं बोलेंगे, कहूँ नहीं बोलेंगे। वो तो जब उसकी कृपा होती है तो फिर सब हट जाता है, वो सब हो जाता है। वो तो विधि का विधान बना देते हैं भगवान। सोच समझ के बोलना है, सत्संग करना है, सत्संग भी करना है। बिन सत्संग विवेक ना हुई, राम कृपा बन सुलभ न सोई। सत्संग जरूरी है, सत्संग से शरीर वाणी बुद्धि सही होता है। सत्संग, सत का संग, सत्संग में वाणी नहीं मिलती है। और ये वृंदावन ब्रज तो अलौकिक है। ब्रज 84 कोस के अंदर में संसार नहीं है, ब्रज 84 कोस के बाहर संसार है। ये तो स्वर्गलोक धाम, ये तो बहुत बड़ी बात है। यहाँ तो भक्ति महारानी नित्य करती है।
यहाँ तो बुढ़े की भी जुबान होगी भक्ति महारानी जी। और ज्ञान वैराग बुद्धि होगा भगवान के। तो ये तो भगवान का है, तो भगवान अवे भी हैं, अवे भी फिरते हैं भगवान सब ऐसे, तो दिखते नहीं है, पर्दा लगे नहीं। तुलसी संसार को भाई और मोतियाँ पहन दे, इसलिए दिखती नहीं है। अर्जुन को तो कितना समझाया भगवान ने, फिर भी समझ बोले हम जब दिव्य दृष्टि देंगे, जब तुमको ये सब पता चलेगा। जब दिव्य दृष्टि दिया तब दिखा, कैसे इस पर पर्दा लगे नहीं, इसलिए नहीं दिखता है भगवान। भगवान तो है, सूर्य नारायण है, सब है। चश्मा लगे, कई पर्दा लगे, एक आध पर्दा होता तो झिलमिली सी दिख जाए जी। कई पर्दा लगे। इसलिए भगवान पर विश्वास करो, भगवान में बढ़िया रहो, अपना कार्य करते रहो। महाराज जी थोड़ा बालक हूँ, क्षमा करियो अगर कोई भगवान करता है सब क्षमा, भगवान सब पे दिया करता है, कृपा करता है भगवान। महाराज जी ये थोड़ा पूछना नहीं चाहिए पर मन में जिज्ञासा है कि महाराज जी जैसे आपने साधु जीवन में हैं, आप भजन कर रहे हैं, पूर्ण रूप से समर्पित हैं, आप है महाराज जी कैसे प्रेरणा भई साधु? अब जी तो भगवान का लिखे ही आते हैं, कोई ऊपर से लिखे ही आते हैं। हम तो शुरू से ही हमारी भगवान में ही भाव था, शुरू से भजन भक्ति में कि जीवन है, जीवन में मर जाना कुछ नहीं है। महाराज जी थोड़ा ये जानवे की उत्कंठा ज़्यादा रहे कि जैसे हमें बहुत ज़्यादा नहीं पता कि साधु जीवन कैसो रहे, तो साधु जीवन में महाराज जी कौन कौन से ऐसे कष्ट और संकट आए? साधु जीवन राम लगड़ा बहुत तगड़ा है, साधु जीवन तलवार की धार है, और उसको तो रहना जो है वो आ गया, वो मिल गया, पा लिया, और नहीं है तो नहीं है, संतोष रहना और का। साधु बाबा शांति, शांति नाम साधु बाबा का है, शांति, अशांति नहीं होना चाहिए, जो है वही संतोष, संतोष रखना, संतोष बहुत बड़ा बताया है, शांति रखना। साधु बाबा को एक सम रहना, बस हो गया। हम तो यहाँ से निकलते भी नहीं हैं, बाहर कहीं नहीं जाते, यहीं रहते हैं हम लोग, यहीं पे बस। तो ठाकुर जी यहीं पे सब, यहीं पे भगवान देखो कितनी बड़ी लीला है भगवान की, है नहीं? तो भगवान सब अंतर्यामी है, सब यहीं देखो करता है। हम यहाँ से नहीं निकलते हैं कम से कम, जब से बनाया है, जब से निकले ही नहीं, जब से निकले ही नहीं। ये सब पेड़ लगाए हुए हैं, देखो ये बड़ वृक्ष 2004 से गुरु अभी निकले ही नहीं। दिन में तो कभी निकलते ही नहीं, कभी रात में निकलते हैं पर कम्मा लगाने, कभी 2 महीना 4 महीना 6 महीना, अनंत नहीं निकलते हैं, ये आराम से रहते हैं इसी के अंदर ही अंदर, इसी के अंदर ही अंदर। ये तो श्री राम संकट तो महाराज जी है ही बड़ा द्वापर युग जैसा स्थान। यहाँ तो ये पुरानी परंपरा की रहनी सहनी है, उठनी बैठनी रहनी सहनी पुरानी परंपरा की है। साधुता ऐसी रहती थी पहले जंगलन में, जी। पेड़ बना के, पेड़ के नीचे रहना, अपनी ऐसी कुटिया बना के हवन या करना, भजन करना और संतोष रहना। आपको हाँ जी प्रसाद है तो भगवान का, आपके भाग का था भगवान का प्रसाद, जो जिसके भाग का है वो मिल जाता है भगवान का, क्या नहीं है? हाँ जी, भगवान का मिल जाता है जो जिसका होता है, चाहे कहीं भी हो। देखो मिलने वाली चीज़ हजारों में मिल जाती है, ना मिलने वाली 100 में ना मिले, ढूंढते रहो। मिलने वाली चीज़ हजारों में मिल जाए, दिख जाए, ना मिलने वाली 100 में नहीं मिले। मिलने वाली चीज़ तो वो ढूंढ लेता है महाराज जी। भगवान भी ढूंढ लेते हैं भक्त को। भगवान जितना भक्त थे सब अपने आप पहुँचे, भक्त नहीं गए भगवान लोग, भगवान ही पहुँच गया भक्त लोग अपने आप। सबरी हरे मीरा और कितने लोग पहुँचे जी जटा सब लोग पहुँचे, भारद्वाज मुनि, ऋषि मुनि अल्लाह सब लोग पहुँचे भगवान, तो भगवान सब में पहुँच जाते हैं। भक्तन में तो वो शक्ति है कि भगवान को भी बालक बना देते हैं। सती अनुसुईया ने ब्रह्मा विष्णु महेश बालक बना दिए। बताइए भगवान, ब्रह्मा विष्णु भगवान, बताइए जो सृष्टि के भी रास्ता है और उन्हीं को बालक बना दिया, तो उनमें कितनी शक्ति है, तो बताओ महाराज जी। आज के युग में भी ऐसी शक्ति है सके का? अरे क्यों नहीं शक्ति हैं? अरे बैठे हैं सब साधु संत, अबे भी हैं, सब चीज़ है अभी, संत भी हैं, ऋषि मुनि महात्मा, उन्हीं से तो ये सब चल रहा है। भक्त भी है, धर्मात्मा भी पड़े, अच्छे भक्त भी पड़े, और भगवान भी है, सब चीज़ है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जो नहीं है, सब चीज़ है इस पृथ्वी पे। सेवा करने वाले भी हैं, साधु संतन की सब करने वाले हैं। जो आज्ञा करी उनने की ठीक है बाबा हो जाएगा, हो गया। बताइए तो है नहीं भगत, विश्वास है भगवान में भी विश्वास है, साधु संतन में भी विश्वास है ऐसा। और डांट फटकार भी सह रहे और फिर भी कर रहा है, हाँ ठीक है हो गया। देखो उनकी तो कल्याण होगा जीवन के, डांट फटकार भी सह रहा है और तन से कर रहा है, धन से कर रहा है, मन से कर रहा है, उनका तो जीवन ही धन हो गया।
उनका जीवन ही धन्य हो गया, आगे का भी प्रारब्ध बन गया उनका। बताओ महाराज जी, यह संसार में ऐसी रचना क्यों है प्रभु की कि हम प्रभु से अपने आप ऐसा क्यों लगे कि हम प्रभु से दूर हैं थोड़े? नहीं, दूर नहीं है, पास हैं। और इस संसार में सब बने तुलसी, इस संसार में भांत भांत के लोग, कछु मानुष, कछु देवता, कछु ढोर के ढोर, पशु के पशु, सब बनने इसमें संसार में। सब एक से थोड़ी हो जाएंगे, बताओ। सब एक से हो जाए तो फिर काम कैसे चलेगा? सभी धर्मात्मी बन जाए तो फिर काम कैसे चलेगा? या सभी भक्ति बन जाए तो काम कैसे चलेगा? या सभी साधु बाबा बन जाए तो कैसे होगा? कैसे? तो इसलिए वो भगवान की लीला अलग है। तेरी लीला का ना पाया कोई पार, के तेरी लीला तू ही जाने। सबको बनाए, कितने लंगड़े लूंगड़े हैं, कितने के हाथ नहीं है, कितने की आँख नहीं है, कितने के पैर नहीं है, तो ये सब लिखे है ऊपर से। और का उनने ऐसा किया तो अब भोगो, जब भी भोगा है अब भी भोगो। इसलिए जीवन मिला है बनाने के लिए, आगे का भी प्रारब्ध। अभी बिगाड़ना नहीं है इसको, बढ़िया मनस्ता का चल। महाराज जी, महाराज जी, कैसे आत्मा आजा अमर है, आत्मा मरती नहीं है। आत्मा आजा अमर पहल भी थे आप, अभी नहीं सोचना कि अभी यह है। सतयुग द्वापर त्रेता में भी थे आप, और अब भी हैं, और आगे भी रहेंगे। पहल भी थे आप, ये नहीं जानो कि हम पहल थे भैया आ गए। नहीं नहीं नहीं, पहल भी थे। कौन? नहीं, हम जो सब जो जीवात्मा, हाँ जी, जे भी था पहले, सब आप पहल भी थे। पहल भी आप अच्छा करते थे, अब भी अच्छा कर रहे हैं, आगे और अच्छा करेंगे बन के। कैसा होता है? बढ़ता ही है, घटता नहीं है। हाँ जी, ये तो बीज है। बीज अगर खेत में बो दो तो उसको सींचना पड़ता है, पानी देना पड़ता है, थोड़ा सा बो तो ज़्यादा निकलता है। ऐसी भगवान की भक्ति है, बीज है। भगवान का भजन करो, नाम लो, दया धर्म करो, सेवा करो, ये तो बहुत फलदायक है, सुखदाई भी है। कोई वैसी उनको विडम्बना नहीं होती है। ये तो थोड़ी थोड़ी चलती है, फिर वैसा कष्ट नहीं होगा उनको कि जो भी है वैसा कभी हो ही नहीं सके भगवान के भक्तन को। थोड़ा फूड़ा तो ये बुखार फुकाए तो कोई बात नहीं, चलता रहता है। ये तो देविक भौतिकता पर रामराज का हुए नहीं भी आता। भगवान कहते हैं कि सम्मम प्रिय सम्मम उपजाए, और सबसे अधिक मनोज मोए भाई। भगवान को तो सब प्रिय है, भगवान को कोई दुखी नहीं है। भगवान किसी को दुखी नहीं करता है, खराब भी उस पर भी भगवान कृपा करता है। हाँ, भगवान कब लेखता है? अति पे। अति नहीं करो, थोड़ी थोड़ी गलती भगवान नहीं लेखता है। अति नहीं करना। अति बजो सर्वति। अति खराब है, कोई भी चीज़ की है। अभी ज़्यादा खा लो तो नुकसान हो जाएगा। जी। इसलिए सीमित रहना, अति कोई चीज़ की नहीं। भगवान थोड़े फोड़े गुण नहीं लेखता है ऐसी थोड़ी थोड़ी अब गुण पे भी चितना, थोड़ी थोड़ी गलती नहीं लेखता भगवान। अति पे तो छोड़ता भी नहीं भगवान की मार पे बहुत खराब है। तो अति नहीं करना है, और गलती फलती भगवान थोड़ी थोड़ी गलती नहीं लेखता है भगवान, नहीं। और का भगवान तो सम्मम प्रिय। भगवान कहते हैं सब मेरे ही बालक हैं, मेरे ही उपजाए हैं। भगवान तो दयालु है, भगवान जैसा दयालु कोई है ही नहीं है। जो कृपा निधान है उनको कृपा निधान बोला गया है, करुणा निधान भी बोला गया है। भगवान बहुत दयालु है। भगवान की शरण गए, भगवान कहते हैं कि शरण गए काहुए नहीं त्यागा। जो भगवान की शरण में पहुंच जाता है उसको भगवान त्यागते नहीं है। अजामिल सदन कसाई हम जैसे पहुंच गए, बोले ठीक है जब किया अब नहीं करना, सब माफ़। ये भगवान ने सब माफ़ कर दिया। शरण गए काहुए नहीं त्यागा। भगवान की शरणागति बहुत बड़ी बताई है। शरण गए, भगवान किसी को नहीं त्यागते हैं। भगवान इतने दयालु हैं, भगवान बहुत दयालु है। इसलिए भगवान का कार्य करते रहो, हरि जी ने हिम्मत दिसारी जनों, भगवान बहुत बड़े हैं। ये रथ है एक अपना शरीर है, ये रथ। अब इंद्रियां घोड़ा दौड़े जा बिन लगाम, ये मन है इस पर लगाम होना चाहिए। अब बिन लगाम के घोड़ा पे बैठ जा तो जहाँ चाहते भगेगा, रुकेगा, ओढ़नी का पटक ले, और लगाम लगी तो जिधर मोड़ोगे वहीं मुड़ जाएगा। इसलिए ही मन पे लगाम भी होना चाहिए, मन इंद्रियां। इसलिए ये अपना शरीर रथ है। महाराज जी अभी भगवान का जी यानी कृपा भगवान की बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। ले बिंदी लगा ले। अरे जय, क्या बात है,
बढ़िया है। जय हो। हैं? दंडवत महाराज जी। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले मस्तले मक्षले को जय सारी कहते हैं, बोलते हैं मानते भगवान का यही रहता। हम पढ़े लिखे तो है ना, हम तो वैसे ही अपने भगवान जी आप संसार को ज्ञान है, यही बात है। कि पढ़ाई लिखाई तो अपने यही चार पढ़ाई बस पढ़े लिखे नहीं है, ये बात है। अभी हम तो ऐसे ही बैठे हैं भगवान में, बात अपना यही है बात। हम पे कृपा बनाए रखे महाराज जी, बालक हैं हम।